जनरल बात करूँगा। जनरल का मतलब कि मेरा ये है, मैं अपना पूरा दिनचर्या बात करूँगा, या मुख्यतः मैं अपनी सोच के बदलाव की बात करूँगा। कहने को मैं इल्यूजन्स पर बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने बताया था कि मेरी थर्ड फॉर्म अब इल्यूजन्स की आएगी, जो कि खतरनाक है। ठीक है, खतरनाक का मतलब ये है, ये इल्यूजन्स में व्यक्ति मतलब ये समझ लो, एक वो व्यक्ति जो व्यक्ति किसी का बुरा नहीं चाहता था, व्यवहारिकता, जीवन को एक क्या बोलते हैं, दुनिया को फेवर देना जानता था, खुद फेवर नहीं पसंद करता था। अब यही इल्यूजन्स में यहाँ पे ये होगा कि वो व्यक्ति गुस्से में आके, या व्यक्ति ज़्यादा प्रभावित होकर, या व्यक्ति दुखी होकर फेवर लेना शुरू कर देगा, स्वार्थ लेना पसंद कर देगा। अब यहाँ पे समझ में आने वाली कुछ बातें समझ में आनी चाहिए। मैं ज़्यादा कोई बात नहीं करूँगा, इल्यूजन्स में कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती, सूक्ष्म बात ही होती है, मतलब ऊपर ऊपर से बात होती है। तो मैं सिर्फ उस व्यक्ति की बात करूँगा जो व्यक्ति पूरी दुनिया को कॉन्क्योर कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे व्यक्ति जो बचपन में तो इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के थे, पर समय के संग इतने क्रूर बन गए कि आज तक उनके नाम ऐसे गिने जाते हैं जैसे कि सबसे बड़े ग्रेटेस्ट डार्क पर्सनैलिटीज़ की फॉर्म में। ठीक है, बहुत क्रूर व्यक्ति की फॉर्म में। ठीक है, ये सब इल्यूजन्स का ही खेल है कि जहाँ एक व्यक्ति समय और उन चीज़ों के कारण इतना क्रूर बन गया कि वो कभी भी दया नाम की भावना, करुणा नाम की भावना, ये सारी हटा दी उसने। मतलब सेंस ऑफ मीन क्या जा रहा है हमारा, हिटलर, चंगेज़ खान, ऐसे बतेरे ग्रेट लीडर्स, ठीक है ना, जिनकी पर्सनैलिटी क्या थी, जिन्होंने जन्म, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये सारों के अंदर क्या क्वालिटी आ गई थी कि समय और परिस्थिति ने इनको इतना तोड़ दिया कि इनकी जो इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, अगर हम यूँ कहें कि इनका समय और सिचुएशन बदल जाती तो इतने बड़े ग्रेट लीडर्स नहीं मिलते। हो सकता था ये एक ग्रेट फिलोसोफर होते, हो सकता था ये एक जीवन व्यापन करने वाले एक साधारण व्यक्ति होते, थोड़ा डिफरेंट होता इनके अंदर, क्वालिटी होती बढ़िया, है ना। जैसे मान के चलो नेताजी सुभाष चंद्र होते तो IAS होते, बेहतर पढ़ाई एजुकेशन, ठीक है। हिटलर होता, चलो कोई दिक्कत नहीं, तो हिटलर अपना एक जीवन व्यापन कर रहा होता बेहतर रूप से। चंगेज़ खान होता, वो भी अपना जीवन व्यापन कर रहा होता। युद्ध की चीज़ों में नहीं आते वे लोग, ठीक है। परंतु जब समाज में देखा और घृणा और हिंसा ये सारी चीज़ें देखी, तो अपने आप को परावर्तित कर लिया, अपने आप को एक डिक्टेटर बना लिया जो कि क्रूर होता है। इनकी क्रूरता आज तक ऐसी देखी जाती है कि इनके जन्मों तक नाम लेकर भी लोग इन्हें रोल मॉडल मानते हैं, क्योंकि इनसे बड़ा परफेक्ट कोई पर्सन नहीं था, ना ही हो सकता, मैं कहना चाहूँगा। क्यों? ये एक गॉड की वही फॉर्म है, क्योंकि सारी चीज़ें हमें पता है कि एक गॉड आता है, वह सारी हरकतें करता है, टाइम वेरिएंट्स। मैं यही समझाना चाहता था वो किताबों वाली सीन्स में कि 365 डेज या 365 पेज या एक ही व्यक्ति 365 बार बदल रहा है, मन के अनेकों रूप, या क्या बोलते हैं, समय के अनुसार व्यक्ति बदलते बदलते कितने रूप प्रकट कर रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये था, टाइम कुछ नहीं है, टाइम उस लिमिट को इनहांस कर रहा है। कहने को टाइम कुछ काउंट नहीं हो रहा, आपका दिन कोई काउंट नहीं हो रहा, आपके प्रयास काउंट हो रहे, आपके एक्शन काउंट हो रहे, पर एक्शन आप एक लिमिट तक कर सकते हो। अब यूँ नहीं कह सकते कि जो परिवर्तन मेरे अंदर मेरे दीर्घकालिक प्रयासों से आए, वो प्रयास अगर मैं एक दिन में कर लेता हूँ तो पूर्ण परिवर्तन आ जाता, नहीं आता। क्योंकि नेचर के कई फैक्टर्स आपस में एक समय में कार्य करते हैं, जिसके कारण बदलाव अलग तरीके से दिखते हैं। सपोज़ करो आप एक इंजन घुमा रहे हो, अगर आप एक इंजन लगातार घुमा रहे हो एक गति की समान गति में, तो वो एक दुनिया या एक मिक्सचर अलग तरीके का मेक करेगा, क्योंकि तापमान और प्रेशर वहाँ पे बनेगा, मेक करेगा। पर वही मिक्सचर आप बहुत तीव्र गति में घुमा रहे हो, तो तापमान की वृद्धि इतनी हो जाएगी कि प्रेशर बेशक समान रहे, पर तापमान की वृद्धि के कारण चीज़ें नष्ट हो जाएगी, ये चीज़ें विकृत हो जाएगी, ये चीज़ों को वो तापमान करने के कारण रूपांतरण कुछ और बदल जाएगा, हो सकता है चीज़ें ठोस और हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे प्रक्रिया बहुत महत्व रख जाती है फिर, ठीक है। प्रक्रिया मतलब कि कुछ काम प्रिसीजन से होते हैं, कुछ काम एफिशिएंसी से होते हैं। अच्छा, एनर्जी का फॉर्मूला ये है, वर्क इनटू टाइम, कार्य समय के साथ। अच्छा, समय यहाँ पे क्या महत्व देता है? समय मतलब देता प्रभाव। कोई भी तत्व वो कार्य करेगा, क्रिया करेगा। हम जानते हैं कार्य नाम की कोई चीज़ नहीं होती, कर्म नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ये सब एक तत्व द्वारा बनते हैं, निर्मित होते हैं, अर्थात इल्यूजन्स पैदा होते हैं। अभी इल्यूजन समय के संग बढ़ता चल जाएगा। समय क्या है? कुछ नहीं, इसके अंदर जो परिवर्तन आ रहा है, एक ही तत्व बार बार जब अपना रूप बदल रहा है, फिर कई तत्व मिलकर एक तत्व का रूप बदल रहे हैं, तो
तो यहाँ समय निर्माण होता है। समय निर्माण होता है मतलब रूप अलग अलग तरीके से बदलते हैं, जिसके कारण हम क्वांटिटी ले लेते हैं टाइम। ठीक है, अगर हम कहें कि समय बहुत सूक्ष्म घड़ी से चल रहा है, कार्य समान है, तो हम कहेंगे ये जो वर्क है ये प्रिसीशन है, मतलब बारीकी से हो रहा है, भारी प्रभाव कम डालते हैं तत्व। ठीक है, इसके तत्व का खुद का प्रभाव है जटिलताओं में। अब अगर हम कहें कि समय बहुत तेज गति से चल रहा है, कार्य समान गति से चल रहा है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि एफिशिएंट का वर्क चल रहा है, अर्थात यूँ कहेंगे भारी प्रभाव बहुत फर्क डाल रहे हैं। कहने का मतलब क्या है, सपोज करो एक मिक्सर आप बहुत हल्के हल्के घुमा रहे हो, इंग्रेडिएंट्स उसमें डाले हुए हैं, अब उसको जब धीरे धीरे घुमा रहे हो तो तापमान और आसपास की वातावरण के कारण उसमें बहुत चीज़ें इतनी बेहतर रूप से घुल रही है कि उसे कहते हैं प्रिसाइज वर्क। और अगर आप आज को कर दिया तेज और उसको उबलने दिया बिना उसके हाथ लगाए, वो अपने आप बन रही है, तो आप कहोगे समय के संग उसमें धीरे धीरे वो परिवर्तन आके स्वादों में अंतर आ गया। ये अंतर क्यों है ऐसा? वो एफिशिएंट वर्क है। माँ भारी प्रभाव इतना अंतर नहीं डाला जितना आंतरिक प्रभाव ने अंतर डाल दिया, अर्थात कार्य ने बहुत अंतर डाला। आप एक एक्सरसाइज धीरे धीरे डेली कर रहे हो, रिकवर हो रही है बॉडी, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि आप प्रतिदिन इतनी एफिशिएंट एक्सरसाइज कर रहे हो कि सारी मसल्स तोड़ दे रहे हो, फिर आप एक दिन सो रहे हो, आपकी मसल्स बोन हो रही है, अगले दिन फिर एफिशिएंट वर्क कर रहे हो, फिर आपकी मसल्स बोन हो रही है, तो देखना आप एक जिम ट्रेनर की तरह फुली मसल पाओगे। इसे कहते हैं फास्ट ट्विच मसल्स। पर अगर आप धीरे धीरे प्रयत्न कर रहे हो, आपकी मसल्स पूरी नहीं टूट रही, ठीक है, पर समय के संग आप आज थोड़ी मेहनत करी, कल थोड़ी मेहनत करी, तब से कुछ मेहनत करी, तो काम जो होगा बहुत आसान लगने लगेगा, ताकत बोन होगी, ताकत मसल्स स्ट्रेंथ बोन होगी, परंतु वो भारी रूप से नहीं दिखी, स्ट्रेंथ इक्वल ही होगी। तो अंतर पता चल गया ना कि स्ट्रेंथ तो बनी, कार्य से पावर तो बनी, ताकत तो बनी, बल तो बना, परंतु बल के भी दो रूप हैं। एनर्जी से जो ऊर्जा से बल बनता है उसके दो रूप होते हैं, एक रूप वो जो धीमी गति में बना है, एक रूप वो जो तेज गति में बना है। तेज गति एक मानव या प्रभावित व्यक्ति अत्यधिक होता है, वह इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा। मतलब जैसे एक चालाक व्यक्ति है, अगर कोई व्यक्ति अपनी फील्ड मान लो बचपन में ही ढूंढ लेता है, तो वो बाकी चीज़ों को छोड़ के वो अपनी फील्ड को ही सब कुछ मानेगा और उसी फील्ड को पूरा जीवन यापन करेगा। और फिर इसके लिए हम कह सकते हैं कि अगला जन्म जब इसका होगा तो इसको भुलवाना अनिवार्य है, ताकि जीवन में कुछ और भी कर सके। पर सपोज कर लो अब एक गॉड बनता है, अब एक गॉड में ये खामी है, वो काम करता है प्रिसीजन के साथ, वो धीमे धीमे काम करता है। वो कहता है एकदम मैं नहीं सीख पाऊंगा, सामने वाला व्यक्ति बेशक उस पर चिल्लाता रहे तो वो कहेगा कि मैं तुम्हारी जॉब छोड़ के जा रहा हूँ, मैं काम हमेशा धीमे धीमे ही सीखूंगा, क्योंकि मुझे पता है धीमे की अहमियत क्या है, समय की अहमियत क्या है। वो मैच्योर है, वो कहता है कि मैं उम्र के बाद सही पाथवे में काम करूँगा। बालक में माँ बाप कहते हैं कि बेटा करियर चुन लो, बेटा क्या बोलते हैं 12वीं कर लो, बेटा क्या कर लो, वो IAS बन जाओ, बेटा क्या बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, बेटा क्या बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, वो तय कर देते हैं, क्योंकि वो मानव है। एक गंदी नाली के कीड़े हैं माँ बाप भी, जो उस मानसिकता में बह रखे, प्रभावित हो रखे कि आपका बालक पैदा हुआ है, आपका बालक कुछ करने को पैदा हुआ है, पर आप उसको कह रहे हो कि जीवन के अनुसार चल लो, क्योंकि जीवन फिर आसान लगेगा। मोहमोहित व्यक्ति है, ठीक है। हम मानते हैं कि वो लालच देखते हैं, पर वो किसी और के बच्चे का लालच नहीं देखेगा, कभी भी अपने ही बच्चे का देखेंगे। इसलिए मैं उनको मानव कहता हूँ। मैं वो आत्मा हूँ जो कहती है कि मुझको अगर भोजन दे दो मुझे मतलब नहीं रखता, परंतु किसी और अन्य जीव को जिससे संबंध नहीं है उसको भोजन दो, तब मुझे मत फर्क पड़ता कि आप एक काम बढ़िया कर रहे हो। मैं खून के रिश्तों को नहीं मानता, इसलिए मैं देवी हूँ, और बाकी व्यक्ति गंध है। ऐसे व्यक्तियों के संग तत्व भी जोड़ रखे कि ये ना तो कभी अमरता को प्राप्त कर सकते। अमरता का मतलब ये है इनकी जीविका समाप्त होने के बाद ये भूल जाएंगे सब कुछ जो भी इन्होंने कर्मकांड करे, और अगले जन्म में नई शुरुआत नए चक्र से प्रार्थना करेंगे। परंतु जो हम जैसी मानसिकता होगी, इनको एक वरदान होता है कि ये भूलेगी नहीं। ये जब भी चक्र में जाएगी तो चक्र परिवर्तित नहीं होगा, चक्र विकसित होगा। जब किसी चीज़ को, किसी भी वस्तु को, किसी भी तत्व को एक चीज़ याद रहती है कि मैंने पहले क्या कर चुकी है, तो जब वो दोबारा किसी चक्र को घटित करती है ना, कि चक्र को पुनः घटित करती है, तो वो चक्र में जो गलतियाँ होती है उन गलतियों को कभी नहीं दोहराते। सपोज करो आप किसी रास्ते से जा रहे हो, और एक गड्ढे में गिर गए। अब अगर मान के चलो
आपको याद है कि मैं गड्ढे में गिरा था, आप दूसरी बार गए, दूसरी बार भी गिर गए, अनफॉर्चुनेटली गिर गए, तीसरी बार भी गिर गए, चौथी बार, पांचवी बार आप नहीं गिरोगे। क्यों? आप अपनी गलती को याद करके पार कर जाओगे गड्ढे को। पर सपोज करो हर बार सीक्वेंस ऐसा हो रहा है कि जब भी आप गड्ढे को पार कर ले रहे हो तो क्या हो रहा है, आप भूल जा रहे हो कि मैंने गड्ढा पार करा। अब क्या होगा, वही गड्ढा वापस आएगा, आपको अनंत बार तक करते रहो, आप गड्ढे में गिरोगे ही गिरोगे, निश्चित है ये, क्योंकि हर बार जो अटैम्प्ट होगा वो पहली बार होगा। तो समझ में आ रहा है यहाँ मैं क्या कहना चाहता हूँ, सामान्य व्यक्ति के लिए ही श्राप लगता है उसको जब वो व्यापारिक संबंध दर्शाता है। अर्थात व्यापारिक संबंध उनमें आए कैसे, मेरे ही इस टाइम पीरियड के कारण, इल्यूजन्स के कारण। ये समय बहुत कम होता है, इस समय काल बहुत कम होता है जिसमें मैं ये इल्यूजन्स पैदा करता हूँ, परंतु ये समय काल ही सबसे दीर्घ होता है बाकी मनुष्य के लिए, बाकी अन्य जीवों के लिए, जिसमें वे पूर्ण जीवन अपना एक चक्र का अपमान करते रहते हैं, जिसे कहते हैं इल्यूजन। ठीक है, कि आप एक इल्यूजन में फंसे हो, एक गेम में फंसे हो, इस चक्रों में फंसे हो। ठीक है, अगर मैं मुख्यतः बात करूँ तो मेजरली हमें यहाँ पे ये समझना है कि दूसरी फॉर्म कौन सी होती है, तो कि डिक्टेटर्स की जो इंट्रोवर्ट थे और एक्सट्रोवर्ट थे। बट अब यही सोचो, एक गॉड जो सर्वशक्तिमान है, क्रिएटर है, ऑपरेटर है, कंट्रोलर है, वॉचर है, वो अगर ये चीज़ डिक्टेटर वाले उसमें आए तो क्या होगा, कह सकते हैं सोच से ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा, सोच से ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। क्यों? एक गॉड को आप समझो कि एक गॉड केवल यूँ नहीं है कि वो भी एक डिक्टेटर की तरह स्पेशल कोई, या एक ऐसे व्यक्ति की तरह, फिलोसोफर की तरह ज़्यादा चिंतन कर लेता और सोच लेता और ओवरथिंकिंग कर लेता, ठीक है, ये रियलिस्टिक है। बट ये रियलिस्टिक के संग इल्यूजनाइज्ड, यानी नेचुरली अधिकारी व्यक्ति भी है। कहने मतलब क्या है, नेचर इसको फेवर देगी अलग से। इसको जब कुछ सोच रहा है तो एक फिलोसोफर या एक ओवर थिंकिंग पर्सन क्या होगा, ऐसा तो नहीं काले कमरे में बैठा हुआ है, कुछ भी नहीं है और उल्टा भी चिंतन कर लेगा, ऐसा तो नहीं कर सकता। पैटर्न्स को एनालाइज करेगा, पैटर्न को समझेगा है, और पैटर्न को समझेगा और क्या बोलते हैं, उठा कर दे देगा। ठीक है, ये कौन सा व्यक्ति है, जो वर्क करने वाला व्यक्ति है, एक साइंटिफिक पर्सन की चीज़ों को समझा, ऑब्जर्व करा। और साइंटिफिक का मतलब ये होता है चीज़ों को ऑब्जर्व करके उनके लॉस को पैदा कर देना, उनके नियमों को पैदा कर देना। जो चीज़ नियमों पे चल रही है, पैटर्न पे चल रही है, उनको साइंटिफिक कहा जाता है। ठीक है, पैटर्न ही क्या सीक्वेंस है। अब आता है फॉर्चून पर्सन। फॉर्चून व्यक्ति क्या, कुछ भी कर रहा है, इसे कुछ नहीं पता, ना ये पैटर्न देख रहा, बस किस्मत से हो जा रहा है। अब समझ लो एक व्यक्ति जो फॉर्चून में कार्य कर रहा है, किस्मत पे उसी काम कर रहा है, क्यों, उसका वातावरण प्रिडिक्टेबली वर्क कर रहा है। और एक व्यक्ति जो पैटर्न को रिकॉग्नाइज करके इन्वायरमेंट को प्रिडिक्टेबल कर रहा है अपने लिए। तो एक जहाँ इन्वायरमेंट प्रिडिक्टेबल कर रहा है चीज़ों को, और एक व्यक्ति प्रिडिक्टेबल कर रहा है इन्वायरमेंट। अब सपोज कर लो एक गॉड के अंदर दोनों ही क्वालिटी है कि फॉर्चून इन्वायरमेंट तो देगा ही देगा, खुद भी देगा, और साथ में एक ऊपर बैठा हुआ खुद की चेतना ही देगी सब कुछ, जिसे कहते हैं कि कुछ ना पता होने के बाद भी एक काले कमरे में बैठा हुआ भी पूर्ण ब्रह्मांड दिख रहा है। अच्छा, एक व्यक्ति कल्पनाओं में, ना कुछ अस्तित्व है, ना कोई चीज़ है, ना कोई ऊपर भारी रूप में कोई रंग दिख रहा है, पर रंगों को अपने आप निर्माणित कर रहा है सिर्फ एक ही रंग से, जो कि अंधकार, काले रंग से अनगिनत रंगों को परिभाषित कर रहा है, कल्पना कर रहा है। ये कल्पना आई कहाँ से, पता नहीं, निर्मित हो रही है कल्पना। कैसे निर्मित हो रही है, शून्य से निर्मित हो रही है। शून्य बदल रहा है अपना, कौन चेंज कर रहा है, कौन चेंज कर रहा है, खुद चेंज कर रहा है अपने आप को, बदल रहा है, और देन ये सारी चीज़ें मिल रही है। ठीक है, जिसे कहते हैं फॉर्म्स। ये फॉर्म्स प्रत्येक जीव में पाएगी, ये फॉर्म्स प्रत्येक प्राणी में पाएगी, और ये फॉर्म्स ही रिपीटेबल होती है, सीक्वेंशियल होती है। अतः नेचर इज द फॉर्म। मेरा शरीर है, मेरी आत्मा ने ये फॉर्म धारण कर रखी। फॉर्म मतलब किस, रूप धारण कर रखा है। रूप का मतलब क्या है, शरीर धारण कर रखा है। धारण मतलब वस्त्र, और ये वस्त्र ही तो है। और इस वस्त्र के अलावा क्या है, आत्मा, नंगी आत्मा, जिसका कोई मूल्य नहीं है, जिसकी कोई खासियत नहीं है। बस एक आत्मा ने इस शरीर को धारण कर रखा है। बस ये शरीर और आत्मा के मध्य जब मैं इस शरीर से प्रभावित हो जा रहा हूँ तो एक मन रूपी प्रभावित मन पैदा हो जा रहा है, और यदि मैं इस शरीर से परे हो जा रहा हूँ तो एक मन रूपी दिव्य मन पैदा हो जा रहा है। तो दो ही मन तो पैदा हो रहे हैं, एक जो प्रभावित है और एक अप्रभावित है। अब ये जो प्रभावित है अप्रभावित है, एक क्रियावान हो,
जो मैं सोच रहा हूँ, चिंतन कर रहा हूँ, ये समझ चीज़ें कर रहा हूँ, ये क्रियावान पशु की भांति है ना। और जो मेरी आत्मा है वो केवल शांत बैठी हुई है, जिसका कोई कार्य नहीं, जिसने ना तो सृष्टि बनाई, ना ये फॉर्म रची, ना कुछ रखी। सिर्फ ऐसे ही मैं यहाँ पे वो कह दूँगा कि सीधी सी बात है, ये जो शरीर रचा है, ये सृष्टि रची है, ब्रह्मांड रचा है, ये किसने रचा है? अहम ने रचा है। क्योंकि अहम कौन था? वो ये आत्मा का प्रतिबिंब, शिव का प्रतिबिंब, और इसने क्या करा था? चीज़ें रच दी। कैसे रची? सामान्यतः से बात यहाँ पर हमें भी एक सीक्वेंस पता चलता है कि जब वो प्रतिबिंब था तो क्रियावान तो मन हो गया। अहम कौन है? एक मन ही है, ठीक है, मन है जो पलट, जो फॉर्म चेंज कर रहा है, जो तत्व एक नृत्य करना चालू करा, अपनी चालें बदला, समय के संग विकृत हुआ, समय से अलग हुआ। तो अहम जो काल से परे है, अतः समय से परे है, अहम जो मृत्यु से परे है, क्योंकि वो प्रभावित नहीं है चीज़ों से, ठीक है ना। प्रभावित होगा जब भी तो कनेक्टेड होगा किसी चीज़ से, वो कनेक्टेड होगा जब उसे ब्रेक करेगा तभी तो उसकी मृत्यु होगी एक चीज़ से। ये शरीर इस वातावरण से अटैच है, इस वातावरण से कनेक्टेड है। यदि ये शरीर मृत हो जाए, इसमें से आत्मा चले जाए, तो ये वातावरण से डिस्कनेक्टेड हो जाएगा, और डिस्कनेक्टेड होने का मतलब ये वातावरण में सड़ने गलने लग जाएगा, और सड़ने गलने लगने का मतलब ये इस शरीर की मृत्यु हो चुकी है, आत्मा की मृत्यु नहीं हुई। अब यहाँ पर हमें और चीज़ समझ में आती है कि अहम ने फिर क्या बनाया? फॉर्म चेंज करी, फॉर्म मेक करी, एवरी टाइम फॉर्म मेक करी, एवरी टाइम फॉर्म चेंज करी, बट वो फॉर्म से प्रभावित नहीं था, अटैच नहीं था। मतलब कि क्या? इन्फ्लुएंस नहीं था। तो क्या हुआ? अहम ने सृष्टि बनाई। अब इसके अंदर एक प्रभावित व्यक्ति स्वयं पर, सेल्फ पर, जो कि दुनिया को असलियत मानता है, सृष्टि को असलियत मानता है, ब्रह्मांड को असलियत मानता है, अपनी जीविका मानता है। अब इसको ये जो है, इसने एक कल्पना भूमि समय के बाद, कब समय के बाद? जब सृष्टि पनप की, ब्रह्मांड पनप गया। अब इसने क्या कल्पना करी कि मुझे ब्रह्मांड में रह के ब्रह्मांड मेरे संग दुखी दे रहा है, तो अब कौन आएगा? ये ब्रह्मांड से प्रभावित होना बंद करेगा। जब ये बंद करेगा तो किस रूप में परिवर्तित होगा? परिवर्तित नहीं, परावर्तित होगा। मतलब इसकी मृत्यु होगी और कोई और व्यक्ति आएगा। कौन आएगा? अहम आएगा, वो व्यक्ति जो दिव्य था, जो प्रभावित नहीं था। ये है फॉर्म ऑफ डेविल। कैसे अपन? ये मैं सामान्यतः मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा इसको, ये मौखिक बातें कहीं और की है, इसको वहीं फेंको। मुख्यतः मैं बात कर रहा हूँ जनरल पे, ठीक है। तो ऐसा तो मैं सारी चीज़ें जानता हूँ, ठीक है। बात आई गॉड की, तो गॉड ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। जब एक गॉड डेविल में पनपता है तो वो ज़्यादा खतरनाक हो जाता है अन्य प्राणी से। क्यों? उसका चिंतन इतना खतरनाक होता है। आज वो सोच रहा है, मान लो मैं किसी ने अगर मुझे कल को किसी ने धमकी दी, पंगा लिया, तो मैं क्या करूँगा? चुपचाप उसको 10 बंदों से उठवा के, उसकी उंगलियाँ कटवा के, और जब तक मेरा केस चलेगा तो कहूँगा कि एविडेंस क्या है, और 4 दिन बाद उसे रोड पर फेंक कर उसको ऐसा धमका दूँगा कि वो मेरा नाम ही नहीं देगा। बस काम का काम हो गया और मज़ा का मज़ा आ गया। केवल मज़े के लिए एक का शरीर कटवा के रख दिया। ये तो केवल एक चिंतन है, पर रियलिटी में डेविल क्या करेगा कुछ नहीं पता। किसी भी परिस्थिति के अनुसार हो सकता है उसने कल्पना ये करी है, पर हो सकता है 4 दिन बाद सज़ा इतनी दर्दनाक दे रहा हो कि उसने भी कल्पना नहीं करी। क्यों? परिस्थिति के साथ ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया, प्रभावित हो गया। तो यहाँ अतः कहते हैं स्वयं प्रभावित है, डेविल प्रभावित। कि डेविल कैसे प्रभावित है? डेविल तो अहम का अंश है, वे अंश जो प्रभावित है। डेविल के बारे में हम गलत सोचते हैं। डेविल के बारे में हम गलत सोचते हैं कि वो सेक्स को डिनोटेड करता है, वो गंदी चीज़ों को डिनोटेड करता है, वो क्या बोलते हैं, वो नाम क्या है उसका, कि वो जो शैतान है वो इन चीज़ों को ज़्यादा वो करता है कि क्या बोलते हैं, लस्ट, अहंकार, इन चीज़ों को नहीं। ये सारी चीज़ें अपने आप होती है। अत्यधिकता, जैसे अंधकार कुछ नहीं है, जब प्रकाश वहाँ पर उपस्थित नहीं होता तो अंधकार अपने आप क्या होता है। ऐसी हम यूँ नहीं कह सकते कि जो डेविल है वो एक बुरी व्यक्ति या बुरे व्यक्तित्व बन पाए, अपने आप नहीं बन पाते। देखो सीधी सी बात है, शरीर में गॉड डेविल फॉर्म कब ले रहा है? जब चीज़ें दुख दे रही है। ये दुख कैसे दे रही है? मतलब जब गॉड खुद कह रहा है मैंने ये कर्तव्य कर्म करी ही नहीं है, तो ये प्रकट कैसे हो? तो पता चलता है चीज़ें अत्यधिकता अपने यहाँ फैल जाती है। अभी अपने आप फैलती कैसे? तो सामान्यतः से बात समझो, जब भी कोई क्रिया एक तय निश्चित कर्म तक तय होती है, लिखी होती है, इस कर्म तक आपको करनी है, करते हैं। अब तीनों ब्रह्माएँ का एक कर्म है कि एक जो पैदा कर रहा है, एक जो पालन कर रहा है और एक जो नाश कर रहा है। अब तीनों की तीनों नालायक प्रभावित हो गए, कह रहे हम इस सृष्टि को इतने समय से पाला रहे हैं,
जैसे एक होता नहीं, एक वस्तु, आपने एक वस्तु खरीदी, एक कार खरीदी या कोई भी चीज़ खरीदी, अब उसकी एक्सपायरी डेट आ गई, अब आपको उसको पलायन करना है, मतलब कि विदा करना है। जैसे सपोज करो मेरी ही साइकिल है, मेरी साइकिल है, मैं इसको बालकपन से चला रहा हूँ, अब मैं कहूँगा मैं इसे एंटीक पीस की तरह सजा के रखूँगा, बल्कि वहाँ पे क्या करना था, इसको जाके बेच के आना था, और जो नई चीज़ आ चुकी है अब उस पर पूर्ण रूप से प्रभावित वो हो जाना था, शिफ्टेड हो जाना था। आपने करा नहीं, तो अब ये क्या करेगी, जंग लगेगी, अत्यधिकता करेगी, कूड़ा मचाएगी, और क्या करेगी, गंदगी मचाएगी, और एक दिक्कत और देगी, स्पेस घेरेगी। ये अत्यधिकता होगी। क्यों? नियमों का उल्लंघन। ऐसी उनको कहा कि एक समय तक आपको सब कुछ करना है, फिर अंत करना जरूरी है। तीनों प्रभावित होते, तीनों अंत करने पर राजी नहीं थे, ठीक है। वो कभी भी अपने इन तीनों भ्रमाओं का विरोध नहीं करता। वो कहता कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें नहीं करना, पड़े रहो, मैं जा रहा था, बाद में आऊँगा, ठीक है। तीनों की तीनों भाग तो आए, कह रहे अब दुनिया वैसी रही नहीं जैसी हमारे लिए थी। क्यों नहीं रही अब? जैसे एक ओल्ड टेक्नोलॉजी ओल्ड हो जाती है, स्कूटी आ गई और भैया साइकिल लेके खड़े हुए हैं, अब साइकिल किसी काम की नहीं रही। ऐसी ब्रह्मांड में किसी काम का नहीं रहा। क्यों? अत्यधिकता अपने आप फैलने लगी, क्योंकि एक हद तक ही विकास हो सकता है, विकास के बाद विनाश निश्चित है। यह हमेशा ध्यान रखना। इल्यूजन्स बहुत सूक्ष्म होते हैं, परफेक्ट चीज़ बहुत सूक्ष्म होती है, वे कभी भी रियलिटी नहीं होती जो हमेशा सदाकाल तक रहेगी, बल्कि एक तत्व बहुत दीर्घकालिक समय तक रहता है। एक कंप्यूटर ऑन बहुत सूक्ष्म समय तक रहता है, क्योंकि कंप्यूटर एक कनेक्टिवनेस वेब है, ना कि कोई तत्व। बिना तत्व के चीज़ें अपने आप ही अपना मूल्यवान समाप्त कर देगी। बिना आत्मा के शरीर अपने आप ही सड़ने लग जाएगा, विस्तृत होने लग जाएगा, क्योंकि उसको चाहिए पलायन। जन्म हुई चीज़ का मृत्यु चाहिए। तो ये चीज़ एक भ्रमा नहीं समझ पाते, तो क्या होता है, आखिर में क्या होता है, अंत होने लग जाता है, चीज़ों का अपने यहाँ विस्तृत होने लग जाती है, अत्यधिकता फैलने लग जाती है, जिसे कहते हैं समय के संग मानसिकता का प्रभावित होना, समय के संग सब कुछ होना, क्योंकि समय के संग पलायन जरूरी था, चेंज जरूरी था, पर ब्रह्मा ने कहा कि हमें चेंज चाहिए नहीं, रिपीटेबल। तो ये ध्यान रखना, कोई भी रिपीटेबल चीज़ अंत होने के बाद जब घूम घूम रन करती रहती है, तो एक वेब बन के करती रहती है, जो वेब आपस में ही एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करता चला जाता है, और अंत सब कुछ ही एक केंद्र में समा जाता है, और वो केंद्र विस्फोट होकर विकृत हो जाता है, और इतना विकृत हो जाता है कि वो स्पेस कहलाता है। बस जैसे एक तारा इतना कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है कि जब वो टूटता है तो ना तो कोई कण बचता, ना कोई, वो इतना विकृत टूटता है कि कोई कण इतना फैलाव कर जाता है कि वो स्पेस बैंड कर देता है, मतलब स्पेस रिफ्रैक्ट कर देता है, मतलब स्पेस को इतना फैलाव कर देता है कि उसका अंश कभी प्रकाश उत्पन्न कर ही नहीं पाता, और वो शांत बैठ जाता है। जब चीज़ें ठहर जाती है तो ठंडी हो जाती है। तो हाँ जी, ब्रह्मांड ज़्यादातर ठंडा है, बहुत ठंडा है। ब्रह्मांड में ज़्यादातर बुराइयाँ हैं। क्यों? अत्यधिकता ऐसे फैलाव करती है। जैसे बुद्धि को अगर दिशा नहीं दोगे तो बुद्धि पूर्ण जगह फैल जाएगी, और जब पूर्ण जगह फैल जाएगी तो वो अपना विनाश कर देगी ही कर देगी, मतलब कि नाशवान हो जाएगी, गायब हो जाएगी, गायब हो जाएगी। और गायब का मतलब मतलब कि मेरा ये है कि केवल गायब का मतलब उनको जुटाने के लिए ही अनंत काल लग जाएगी, और फिर अनंत काल का मतलब जब वो जुट जाएंगे तो हम यही इसी चीज़ को कहेंगे कि प्रकृति ने अपने आप को खुद नाश करा, और खुद ही मतलब खुद विनाश करा, और फिर खुद ही एकत्रित होकर पुनर्गठन कर लिया, अपना जीवन वापस कर लिया। जैसे एक शरीर डिकम्पोज हुआ, तो ऐसा नहीं कि शरीर डिकम्पोज होती है तुरंत यहाँ पर प्रकट हो जाएगा शरीर, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर डिकम्पोज हुआ, सारे एलिमेंट्स प्रकृति में मिल गए, तो कहीं हो सारे प्रकृति के एलिमेंट वहाँ पर जुड़ गए, और ये चैन साइकिल निरंतर चली जा रही है अनंत काल तक। जैसे वायु एक जगह घटित होती है, एकत्रित होती है, घूम घुमा के फिर वापस फैलाव करके घूमन करके वापस अपनी पुनः गठित कहाँ की जगह पर फिर वापस घटित ही होती रहती है, और ऐसे अनंत काल तक चल रहा है। तभी वायु नाम की चीज़ है। ऐसे सूर्य का प्रकाश धरती तक जाता है, पर सूर्य तक कभी नहीं पहुँचता, ये हम जानते हैं। परंतु यही चीज़ होगी कि सूर्य का प्रकाश एक समय के बाद इतना चल जाएगा कि वो पूरे ब्रह्मांड में फैल जाएगा, और फिर क्या होगा, ये अनंत ब्रह्मांड में फैला हुआ प्रकाश एक जगह एकत्रित होने लग जाएगा। हो सकता है सूर्य की डिस्प्लेसमेंट कहीं हो जाए लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर,
वापिस एक सूर्य का निर्माण हो जाए। ठीक है, जिसे कहते हैं मूविंग ऑफ प्लेसमेंट। या यूँ कह लो, एक शरीर मरा तो दूसरा शरीर या दूसरे समय में उसी व्यक्ति ने पुनः जन्म ले लिया, एक आत्मा ने पुनर्जन्म ले लिया, पुनर्गठन कर लिया अपने आप को। तो मैं बता रहा था जनरल। अब जनरल में मेरे को क्या बताना था? जनरल में मुझे बताना था कि देखो, पहले एक गॉड जब डेविल में बदलता है तो सीधी सी बात, पहले तो हम ये समझना कि वो ज़्यादा खतरनाक होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल ह्यूमन्स। दूसरी चीज़, गॉड थिंकिंग कर करता है, देखो एवरीथिंग की थिंकिंग करता है। तो अब मैं बात करूँगा इल्यूजन्स की। इल्यूजन्स में कैसी बात करूँगा? इल्यूजन्स में बात करूँगा बेहतर कि देखो, ये चीज़ सोचना बंद करो, जैसे दुनिया कहती है कि अपनी बुद्धि को अपने विरुद्ध मत चलाओ। विरुद्ध का मतलब क्या है? अगर बुद्धि कह रही है, बुद्धि को अगर तुम यूँ कहोगे कि देखो ये मैं दुनिया में कुछ नहीं कर सकता, मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, और तो बुद्धि यही सोचने लगेगी, ऐसा नहीं है। ये वो लोग कहते हैं जो समाज में इन्फ्लुएंस हो चुके हैं, जो जीना पसंद करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ जो जीना पसंद करते हैं, जो यूँ कहना चाहते हैं कि देखो कि जब भगवान ने आपको पैदा इसलिए करा है ताकि आप जी सको, आप कर्म कर सको। पहली बात तो आप यूँ समझ लीजिए, आप अगर इतनी सोच भी पा रहे हो ना कि भगवान ने मुझे इसलिए जन्म नहीं दिया ताकि मैं कुछ कर सकूं, भगवान ने मुझे इसलिए समय जन्म दिया है ताकि मैं सोच सकूं कि मैं हूँ कौन। क्योंकि हूँ कौन में मैं ये जान जाऊँगा कि मैं कौन हूँ, और जब मैं कौन हूँ मैं जान जाऊँगा तो मुझे कोई सवाल उठेगा ही नहीं कि भगवान ने मुझे जन्म क्यों दिया है। तो पहली बात तो भगवान ने मुझे जन्म इसलिए दिया है क्योंकि मेरा प्रासंगिक शब्द ही ये उठ रहा है कि भगवान ने मुझे जन्म क्यों दिया है, मतलब मैं कौन हूँ। ठीक है ना? तो मूल्यकांत शब्द इसी में घूमते रहेंगे सारे कि हु आई एम एंड हु आर यू। ठीक है ना? कौन हूँ मैं और क्या ये रियलिटी है, बस यही चीज़ घूमती रहेगी समय में। और यही चीज़ हमें कैलकुलेट कर देती है, यही चीज़ हमें मेजरमेंट कर देती है कि जो लोग यूँ कहते हैं कि जो लोग मरते हैं या जो लोग मौत लेते हैं वो कायर होते हैं, तो वो सब उनकी मानसिकता में, सब उनका मेंटल फिनोमिना है, जो यूँ कह लो इतना नेचर ऑफ इन्फ्लुएंस हो चुके हैं। मतलब मैं अब इसे नेगोशिएटिंग नाम के शब्द हटाऊंगा, ये सब बहुत गंदे हैं, क्योंकि नेगोशिएटिंग से प्रत्येक जीव यूँ समझेगा, मैंने भाषा कुछ और समझ ली, मैं इसे नेचर ऑफ इन्फ्लुएंस कहूँगा आज से। तो नेचर ऑफ इन्फ्लुएंस यूँ समझ लो, ऐसा इन्फ्लुएंस हो गया। नेचर ऑफ इन्फ्लुएंस का मतलब ये है कि व्यक्ति भूख लग रही है तो कहेगा वो मेरा प्रासंगिक नियम है, और वास्तविक नियम नाम का कोई शब्द होता ही नहीं है। मैंने तभी तो कहा था नियम एग्जिस्ट नहीं करते। मैंने तभी तो कहा कि मैं एक फिलोसोफर नहीं, मैं एक ग्रेट फिलोसोफर हूँ, मैं कोई व्यक्ति नहीं हूँ। इसीलिए कई जगह देखना, डेविल को प्रीस्ट हो गया, कोई भी हो गया, जब वो आके बोलता है ना तो लोग उसको बुरा इसलिए मानते हैं क्योंकि वो हकीकत बता देता। वो कहता है मरना ही वाक़ई थे, आप मर जाओ, अगला जन्म मिल जाएगा आपको नया। ये बस एक मानव की मानसिकता होती है जो उसे रोके ठहरे देती है। फिर एक चीज़ यूँ भी कहूँगा कि अगर हर किसी को शब्द पता चल जाए कि सीधी सी बात है, डेविल को क्यों हेवन से भी निकाला, तो सीधी सी बात समझो। देखो पहली बात तो डेविल को हेवन से निकाला सब मानव की बुद्धि है, मानव की बुद्धि ने उसको इस तरीके से लिखा कि उसको हेवन से निकाला। बल्कि गॉड ने क्यों है वो चीज़ लिखी, देखो गॉड मतलब कि एक ऐसा टाइम पीरियड जहाँ सब कुछ वो क्रिएट कर रहा था। डेविल मतलब वो ऐसा टाइम पीरियड जहाँ क्रिएट कर चुका है, अब चीज़ों को ऑपरेट कर रहा है, चीज़ों के संग स्टेबलाइज या चीज़ों के संग मिलजुल रहा है। मिलने जुलने में आना टानी होती है, मतलब कि नोक झोंक होती है। सपोज़ करो आपने किसी चीज़ को क्रिएट करा, तो जब तक उसमें प्राण नहीं थे वो आपसे बातचीत या वार्तालाप नहीं कर पा रहा था। जब वो वार्तालाप नहीं करा तो आप आराम से क्रिएट कर रहे थे। तो क्रिएट करते टाइम पर आपने नियम बनाया कि ये शरीर इतनी ही बुद्धि रख सकता है। अगर इस शरीर ने ये समझ लिया कि मैं मरने के बाद दोबारा जन्म ले सकता हूँ, मेरे मृत्यु नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो ये शरीर जब भी इसको कठिनाइयाँ आएगी, दुख आएगा, दिक्कत आएगी, मृत्यु ले लेगा। तो कई फैक्टर डाल दिए, डर डाल दिया, वो डाल दिया कि ये मरे ना, ये अपनी पहले ज़िंदगी थोड़ी जिए, वो इल्यूजन्स पैदा करे जो वर्किंग करती है। यदि प्रत्येक ट्रांजिस्टर ये जान जाए ना, एवरी ट्रांजिस्टर ये जान जाए कि ऊपर वालों के लिए हम बने हुए हैं, तो हर ट्रांजिस्टर सुसाइड कर लेगा, फांसी लगा लेगा, कहेगा मेरे जीने का क्या फ़ायदा, मैं किसी और की कल्पना हूँ। तो उसको ये रियलाइज़ कराया जाता है कि नहीं, तुम कल्पना नहीं हो, तुम्हारी एक दुनिया, तुम्हारी एक खासियत है, तुम्हारा एक मेन रोल है, बस पूरा सिस्टम ऑपरेट कर रहे होते हैं। ठीक है, सूक्ष्म प्रत्येक व्यक्ति वर्किंग कर रहा होता है, उसको ये चीज़ें नहीं बताई जाती कि असलियत क्या है, उसको इल्यूजन्स में रखा जाता है।
वो दिखावे में रखा जाता है, असलियत नहीं बताई जाती रियलिटी में हर जगह। पर कुछ नमूने पैदा हो जाते हैं हमारे जैसे, क्योंकि हमारी ट्रेट है। डेविल ये क्या करेगी? कुछ नहीं, ये बता देगी कि देखो तुम ज़्यादा कठिनाई करो, ऊपर वाले मज़े ले रहे हैं, बस अब इसके अंदर एक कीड़ा पनप गया। डेविल ने आके एक कीड़ापन बना दिया। क्या फिर कीड़ापन बना दिया कि यू आर द इमोर्टल, सॉरी यू आर द मोर्टल और आई एम द इमोर्टल। बस देखो ना, तुम्हारे सामने जीता जागता वो। ससुरे को जब 5वीं गद्दी दे रखी थी ऊपर बैठी हुई, तो पहली गद्दी में आके गांड क्यों मरा रहा? मराएगा। पहली गद्दी वाले को आके कहेगा ये कोई दिक्कत नहीं, मैं किसी के संग भेदभाव नहीं करता। नालायक आया पहली गद्दी में आया, नालायक आया। और पहली गद्दी वाले को क्या कह रहा है? जिसको 5वीं गद्दी वाले के बारे में कुछ नहीं पता था कि 5वीं गद्दी वाले लोग ऐस कर रहे हैं, ये आया और कह रहा देखो तुम्हें ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, तुमसे ज़्यादा तो हम बढ़िया है, देखो हम इमोर्टल भी हैं और हमें कुछ काम भी नहीं करना पड़ रहा और हम तो आराम से ज़िंदगी जी रहे। अब इसके मन में क्या होगा? एक कीड़ा पनप गया। अब ये कहेगा मुझे ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। अब ये क्या कहेगा? अब ये क्रांति करेगा, ये बदलाव की सोचेगा। अब सपोज करो इसकी ढांचा, इसकी मूल प्रकृति है कि ये बदलाव कर नहीं सकता। ट्रांजिस्टर कहाँ से एक इल्यूजन ऑफ कंप्यूटर बना लेगा? नहीं बना सकता। सिंपल सा मीनिंग है, ठीक है, क्योंकि इल्यूजन्स ऑफ कंप्यूटर बड़ा क्वांटमाइज में चल रहा है, वो चल रही है सेलेस्टियल बॉडीज कैसे कन्वर्ट कर लेगा अपने आप को? तो यहाँ ये क्या करेगा? मृत्यु। ये कहेगा मुझे जीना ही नहीं है, बस कर दिया ना सिस्टम में एरर, कर दिया फंक्शन एक खराब, हार्डवेयर कर दिया एक छोटा सा इनपुट खराब। अब उस इनपुट के चक्कर में कई चीज़ें रिप्लेस करनी पड़ेगी कोड को वापस। तो कोड क्या करेगा? गुस्सा, उसकी अनदर फॉर्म गुस्सा करेगी, कहेगी क्यों गया था मादक चोद, अच्छा खासा बैठा था ना ऊपर, तो इसे उठा के फेंक देगा नीचे। इसे कहेगा तू नीचे जा, ठीक है। तो ये है फॉर्म्स कि एक फॉर्म क्यों दूसरी फॉर्म को डिस्ट्रॉय करने में लगी पड़ी। इन दोनों का खेल है आपस में, ठीक है। अब फिर गॉड और बेहतर बनाएगा चीज़ें, और बढ़िया बनाएगा। हर टाइम एक ना एक डेवलपमेंट पेगा, हर टाइम गॉड उसको मेक करेगा। ये क्रिएट एंड ऑपरेट होना ही, डिस्ट्रॉय एंड क्रिएट होना ही दुनिया का खेल है। इल्यूजन्स मेक हो गए, इल्यूजन्स ब्रेक हो गए, इल्यूजन्स मेक हो गए, इल्यूजन्स ब्रेक हो गए। ऑलवेज, ऑल ऑफ टाइम, हमेशा और हर समय चीज़ें बिखरेगी। मसल्स भी टूटेगी बनेगी, टूटेगी बनेगी। सेल्स भी क्रिएट होएगी, डिस्ट्रॉय होएगी, क्रिएट होएगी, डिस्ट्रॉय होएगी एवरी टाइम। आपके मरने के बाद भी, आपके पैदा होने के बाद भी। मरने के बाद कैसे डिकम्पोज नहीं होती, वो भी तो सेल्स डिकम्पोजिशन होती है। फिर क्या होता है? किसी और रूपों में होती है। तो एक समझ लो, एक लिमिट होती है, एक सेट ऑफ लिमिट तक हम इसे कहेंगे कि ये इन्फ्लुएंस हो रही है, ठीक है। और एक सेट ऑफ लिमिट के बाद जब ये चेंज, बिल्कुल टोटली चेंज फॉर्म हो रही है, तो इसे हम कहेंगे नेचर ऑफ इन्फ्लुएंस हो रही है, ठीक है। जैसे कि मैंने कुछ इच्छा रखी, मुझे कपड़े पहनने, रंग बिरंगे कपड़े पहने। अब कपड़ों से मेरा अस्तित्व नहीं चल रहा, पर कपड़ों से मैं अपने अस्तित्व मान रहा हूँ, तो यह है इन्फ्लुएंस। पर मैं कह रहा हूँ मुझे भूख लग रही है, अब मुझे कुछ ना कुछ खाना है, वरना मैं जीवित नहीं रहूँगा। यह है नेचर ऑफ इन्फ्लुएंस, मतलब मेरी मूल प्रकृति। अगर मैंने खाना नहीं खाया तो मेरा जो वास्तविक वस्त्र है, वास्तविक शरीर जो है वो समाप्त हो गया, तो वो दोबारा नहीं आएगा। ये है नेचर ऑफ इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो एक लिमिट से बियॉन्ड हो जाता है। तो यहाँ हमें समझना है कि टाइम भी जो लिमिट्स को बियॉन्ड करता है, पहली बात। वर्क भी ऐसी चीज़ें प्रयास करता है। अब यहाँ पर हमें समझना है कुछ रूल्स। फर्स्ट चीज़ रूल, कोई व्यक्ति अगर यूँ कहे कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं, तो पहली बात तो समझो मैं इल्यूजन्स पर बात कर रहा हूँ, मैं अपने जैसे व्यक्ति की बात मैं कर रहा हूँ जो इनलाइटमेंट है। मत सोचो, मत देखो, डिस्ट्रैक्ट हो गए, फालतू की चीज़ें देखो, अपने ऊपर ढील लो, स्वयं से चीज़ें जानोगे, स्वयं से बेहतर करोगे। बट ये ध्यान रखो जो मैंने पहले ही बताया था, सेल्फ का तो देखो, पर यदि अपने आप को बदलाव में लेके जाना है तो नेचर को भी देखो। जब दूसरे व्यक्ति को देखो, मूर्ख को देखोगे, तभी सही और गलत का ज्ञान पता चलेगा कि मूर्ख मूर्ख क्यों कहला रहा है। अगर अपनी पहले रूपों को देखोगे, जब तुम आलस कर रहे हो, सपोज करो तुम्हारी पहली मानसिकता ये है कि तुम बिल्कुल खाली हो और तुमने यूँ सोच रखा है मैं कुछ नहीं करता, बस मैं केवल लेटा हुआ हूँ। जीवन का तो मतलब है कुछ ना कुछ वॉचर की तरह, कि किसी चीज़ का तो मतलब नहीं है। अब आलस कर रहे हो, सपोज करो। अब यहाँ पे आलस के बाद यू की आइडेंटिटी देखो, यू की आइडेंटिटी में क्या देखो, वॉचर ने कहा सेल्फ को कि तुम आलस करो, कोई मतलब नहीं। ज़िंदगी में वैसे भी एक मेहनत करने वाले व्यक्ति का भी कोई मतलब नहीं, ज़िंदगी है, ठीक है। आप आलस करो, कोई दिक्कत नहीं। अब यू की तरफ से देखो, दूसरे की तरफ से देखो, एक व्यक्ति मान के चलो आलस कर रहा है।
अब आप उससे इरिटेट होने लग जाओगे ऑटोमेटिकली, विच इज द नेचर ऑफ फ्लो, द नेचर ऑफ इन्फ्लुएंस। ठीक है, प्रभावित होने लग जाओगे। आप कहोगे ये प्राणी जीने के लायक नहीं है, आप इस प्राणी से घृणा करोगे। अब अपने आप को चेंज कर लोगे। क्या चेंज कर लोगे कि मैं आलस नहीं करूँगा, प्रभावित हो गए उलट रूप में। अब सपोज करो अब तुम आलस कर रहे हो, सॉरी तुम अब बेहतर वर्क कर रहे हो, ये हो चुके यू के बाद। यू से आपने क्या करा, उसका आलस नहीं अपनाया, अब तुम बेहतर वर्क करो। अब तुम्हें सेल्फली मोटिवेट होना है कि मैं बेहतर वर्क करूँ, मेरी एक लाइफ है। ये है एक रोल प्ले माना। और देन लाइफ जब डेड हो जाए तो वापस वॉच वॉचर टू यू और यू टू मी। ठीक है, यू को बीच में इसलिए रखा है, सेल्फ डायरेक्ट इसलिए नहीं रखा क्योंकि सेल्फ मतलब कि सेल्फ तो चल ही रहा है। आप तो स्वयं तो सबसे पहले चलोगे, स्वयं तो पहले खुद तो देखोगे। वॉचर कहेगा या गॉड पर्सनैलिटी को कहेगी देखो कोई चीज़ मतलब ये गेम है, खेल। जब खेल में तुम आओगे तो आप दूसरी चीज़ों को देख चीज़ें सीखोगे। जब चीज़ें सीखोगे तो वर्किंग करोगे, और वर्किंग करते करते समय के साथ इंप्रूव हो जाओगे, और फिर अपनी आइडेंटिटी बना लोगे, सेल्फ में आपकी फोर्स को सक्सेस बना लोगे। ये जीवन ही रियल है, ये गेम ही रियल है, रियलिटी है। क्यों? क्योंकि बाद में भी यू और मी, यू और आई डायमेंशनली वर्क कर रहे थे। ठीक है, तो स्वयं के नज़रिए से, एम के नज़रिए से। इसलिए मैंने कहा था कि डेविल कंट्रोल करना पसंद करता है, ना कि सेक्स करना। ये हमेशा ध्यान रखिए। वो कंट्रोल किस पर करता है? क्या दूसरों पर करता है? नहीं, खुद पे कंट्रोल करना पसंद करता है, खुद पे नियंत्रण करता है, खुद को बेहतर बनाना। दूसरे को नहीं पसंद करता कि दूसरा बेहतर रहे। ये तो एक व्यक्ति करता है, कहता है मैं बेहतर जीवन जी रहा हूँ, इसको भी बेहतर जीवन जीऊँगा। बेचारा अच्छा खासा ज़िंदगी जी रहा था तुम नेचर में, कहेगा नहीं मैं तुझे टेक्नोलॉजी बनाना सिखाऊंगा, खुद की ज़िंदगी तू तबाह कर ही रहा था, उसकी भी कर दे। ये सेल्फ करता है। ठीक है, डेविल क्या करता है? कहता है खुद की ज़िंदगी बेहतर करूँगा, खुद को कंट्रोल करूँगा, तो खुद का नियंत्रण वो पाता है। अब नियंत्रण समझो, नियंत्रण समय से पहले होता। मान लो आप कुछ भी कर रहे हो, आपको वासना जागी, आपने कहा कि मैं सेक्स करूँगा। अगर आप सेक्स करने से पहले ही अपने अंदर नियंत्रण पा लेते हो तो आप सेक्स नहीं करोगे, वो घटना घट गई। परंतु यदि आप ये सोचो मैं आज सेक्स कर लेता हूँ, कल नहीं करूँगा, तो ये नियंत्रण कभी भी पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि आप कल पे टाल दो। वही प्रभाव समय के बाद आता है। प्रभाव का उल्टा ही नियंत्रण होता है। हाँ, इन्फ्लुएंस का उल्टा ही कंट्रोल होता है। ठीक है, इन्फ्लुएंस मतलब फ्लो का उल्टा कंट्रोल होता है। ठीक है, तो अब फ्लो हो रही हो, अब आप मान लो आप सेक्स करें, डेली सेक्स करा, अगले दिन सेक्स करा, तीसरे दिन शरीर कमज़ोर होने लग जाएगा, प्रभावित होने लग जाएगा। अब इसी का विरोध कर लो फ्लो में। आपने प्रतिदिन कसरत करी, क्यों? इन्वायरमेंट ऐसा है कसरत करने वाला। मैंने कहा ना, दरों का मापन अलग अलग तरीके से होता है। यदि गुड इन्वायरमेंट है तो गुड चीज़ अच्छी आए जल्दी आएगी, और बैड चीज़ कम आएगी, धीरे आएगी, धीमे आएगी। और बैड इन्वायरमेंट है तो बैड चीज़ जल्दी आएगी और गुड चीज़ धीमे आएगी। ये इन्वायरमेंटल चेक होता है। ये कौन करता है? वॉचर करता है ये सारी चीज़ें। ठीक है, जो प्योर फॉर्म ऑफ गॉड होती है वो सारी चीज़ें जानता है ए टू जेड, क्योंकि वो ऑब्जर्व करता रहता है। यू के फॉर्म में, दूसरे के फॉर्म में तो ऑब्जर्व कर रहा है किसी को, नीचे चीज़ें चलती है उनको, तो यू अंडरस्टैंडिंग वो देता है। इसलिए देखना, प्रत्येक जीव दूसरों की चीज़ों को बहुत जल्दी समझेगा। खुद से जब वो खुद इन्फ्लुएंस होगा, उन चीज़ों को नकार देगा या इग्नोर कर देगा या एक्सक्यूज़ देगा। ये देखना, ये बहुत ज़्यादा बात है कि एक सेल्फ व्यक्ति कभी भी दूसरों की इज्जत ज़्यादा जल्दी, वो खुद पे ज़्यादा मान्यता रखता है। और मैं ये यू वाला खुद की तो सुनता ही सुनता है, वो दूसरों की सुनता है, पर खुद की इंपॉर्टेंस तो बाद में ज़्यादा देता है, जब वो उसको पता होती है कि जो चीज़ मैं देख रहा हूँ वो चीज़ बेहतर ही नहीं है, तब वो खुद को प्रायोरिटी देता है। क्योंकि अधिकांश व्यक्ति आज के टाइम पे ऐसे हो गए जो कि गंद हो गए, वो आपको इन्फ्लुएंसर होते हैं जीवन में कंसिस्टेंट हो, क्योंकि उनको एम्प्लॉय बनाना आपको। उन्होंने ऐसे जाल बुने हैं जिसे कहते हैं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी कुछ नहीं है, मनों से खेलना। क्योंकि उन्हें पता चला ज़्यादातर मानव सामान्य है, कुछ ही मानव जो होते हैं वो उंगली कर देते हैं साइकोलॉजी में, क्योंकि साइकोलॉजी हमेशा रिपीटेशन पैटर्न्स में ही एनालाइज होती है। विदाउट अनसीक्वेंसर पर्सन को तुम एनालाइज नहीं कर सकते। जो आइसोलेट रहता है उसके अंदर कुछ ट्रेड्स एक्स्ट्रा आ जाती है, जिसको आप साइकोलॉजी में नहीं काउंट कर सकते। जब साइकोलॉजी ब्रेक होती है एवरी टाइम, जैसे मैंने कहा, जैसे साइकोलॉजी कहती है कि अगर आप अपने दिमाग को नेगेटिविटी डालोगे, ब्रेन को नेगेटिविटी डालोगे, तो ब्रेन नेगेटिविटी ही देगा।
पर कुछ जने ऐसे होते हैं जो अपने ब्रेन को जब नेगेटिविटी डालते हैं तो ब्रेन उनका चैलेंज की तरह लेता है कि मुझे नेगेटिव नहीं होना। अब बताओ मैं साइकोलॉजी क्या कहे, कॉन्ट्राडिक्ट पैदा कर दे? नहीं, वो कहेगी कुछों में ऐसा हो जाता है। तो इससे अलग अलग ट्रेड्स होते हैं, वो फिर मैंने कहा ना नमूने होते हैं, पनप जाते हैं। तो हर कोई नहीं पनप, अधिकांश व्यक्ति सामाजिक होता है, अधिकांश व्यक्ति एक्सेप्टेंस वाला होता है, अधिकांश व्यक्ति सेटिस्फाइड होता है चीज़ों से। तो नहीं होता, कुछ होते हैं अनसेटिस्फाइड कीड़े मकोड़े जिनको हम समाज से अलग रखते हैं। वो ऐसी चेतना करते थे कि जब वो नेगेटिविटी सोचते हैं ना, मैं कुछ नहीं कर सकता जीवन में, कुछ भी नहीं कर सकता, तो उनका ब्रेन ऑटोमेटिकली रास्ते बनाने लग जाता है, उनका ब्रेन ऑटोमेटिकली फिलोसफी बनाने लग जाता है, उनका ब्रेन ऑटोमेटिकली ऐसी चीज़ें बनाने लग जाता है जो एक सामान्य व्यक्ति नहीं चिंतन कर पाता। यहाँ साइकोलॉजी फेल्स हो जाती है, ठीक है, फोर्स हो जाती है, गिर जाती है। तो मैं बात कर रहा था इल्यूजन्स में कि देखो चीज़ें दोहराती है अपने आप, रिपीटेबिलिटी करती है, साइकोलॉजी में चलती है और ये सारी चीज़ें। और हमें और समझते हैं यहाँ पे समझना है कि कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस में यही चीज़ें। अब प्रभाव समय के बाद कैसा आएगा, समय के बाद कैसा आएगा, समझ करो आप प्रयत्न कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो, प्रतिदिन कसरत कर रहे हो, डेली जब कंसिस्टेंट रहोगे, कर्म करोगे, तो आपके अंदर शरीर में बदलाव दिखने लग जाएंगे, ये सूक्ष्म बदलाव दिखेगा। अब एक चीज़ और मैं बता दूँ, एक चीज़ अधिकांश व्यक्ति नहीं चिंता कर पाते कि बदलाव हमेशा सूक्ष्म यदि धीमी गति से करी जाए, धीमी गति से करा जाए तो बेहतर होता है, रिजल्ट बेहतर होता है। देखो एक तरीका मैं और बताऊंगा, उससे भी होता है। किसी काम को तुम जल्दी जल्दी कर रहे हो, बदलाव कर रहे हो, जल्दी जल्दी कर रहे हो, फिर चेंज कर दे रहे हो, जल्दी जल्दी कर रहे हो, चेंज कर दे रहे हो, जल्दी जल्दी कर रहे हो, चेंज कर दे रहे हो, जल्दी जल्दी कर दे रहे हो, चेंज कर दे रहे हो, और एक दिन आगे आपको अकल आ गई कि आपको क्या काम बेहतर करना है। इसको सिंपल सा होता है, समझो। एक व्यक्ति था, तीन व्यक्ति। पहले व्यक्ति ने कोई भी काम पकड़ लिया जो उसके फेवरेबल का था भी नहीं। समय के संग वो धीरे धीरे उसमें प्रयास करता रहा और इतना निपुण हो गया कि वो काम उसे आसान लगने लगे, सरल लगने लगे। मुख्यतः से बात है, सामान्य से बात है। अब उसका उस टाइम पीरियड में, उस फील्ड में एक्सपर्ट हो गया, स्पेशलिस्ट हो गया और वो एक बहुत बेहतर कैटेगरी हो गया। और उसके बाद समय बीतने के बाद वो उसमें क्यूरियोसिटी भी दर्शाने लग गया, वो उसमें एक बालक वाली हरकतें भी दिखाने लग गया और नई नई चीज़ें भी निर्माण दिखाने लग गया। अब इसको मानेंगे एक कंप्लीट पर्सन, ठीक है। ये एक कंप्लीट फिनोमिना जो मैंने सबसे बेहतर बात करा है, एक गॉड टाइप पर्सनैलिटी, ठीक है। क्योंकि अधिकांश व्यक्ति एक्सपर्ट तो बन जाते हैं पर एक्सपर्ट के बाद ऑर्डिनरी नहीं ला पाते, क्योंकि वो अपनी जो चाइल्ड वाली फॉर्म होती है ना वो बाद में नहीं ला पाते। जैसे यूँ कह लो, एक व्यक्ति ने सोचा मैं सिंगर बनना चाहता हूँ, ठीक है, मैं गाने गाना चाहता हूँ स्वतंत्र रूप से। प्रकृति ने ऐसा मारा, संसाधनों ने ऐसा मारा कि वो सामाजिक बन गया, पैसा कमाने पर ध्यान लग गया और समय के साथ उसने अपने फैशन को भूल गया, या उससे भी थोड़ा अपर लेवल मान ले तो मान लो फैशन को ही, अब वो स्वतंत्र तो नहीं गाता, अब वो दूसरों के लिए गाता रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ वो अपनी प्योर आइडेंटिटी नहीं ला पाया एक समय में। मैं गॉड पर्सनैलिटी की बात कर रहा हूँ कि सक्सेसफुल होने के बाद अपनी प्योर आइडेंटिटी को, वो शांति को जो उसे देती है वो ले आया, ठीक है। तो ये पूरा एक कंप्लीट पर्सन। अब आती है सेकेंड पर्सन मान के चलो, इसका टाइम बहुत छोटा लगेगा। क्यों टाइम छोटा लगेगा? इससे समय से पहले इसकी ही फील्ड मिल गई सबसे बढ़िया। अब क्या होगा, जो मेहनत करने वाला समय था वो जा चुका होगा। अब ये जितनी जल्दी विकसित होगा तो एक समय के बाद शांति पालेगा, सब कुछ पालेगा और जल्दी मौत भी पालेगा, जल्दी पलाएगा जिंदगी से। मतलब कि इसकी लाइफ उतनी ही मैटर रखती है जितनी लाइफ पहले वाले की मैटर रखती है। पहले वाले की लाइफ थोड़ी बड़ी लग रही थी, बड़ी क्यों लग रही थी? क्योंकि उसे पहले एक्सपर्ट बनना पड़ा, फिर एक्सपर्ट के बाद उसने अपनी चाइल्ड क्यूरियोसिटी लाया और देन उसने कुछ अपनी शांति वगैरह पाई और एंड में शांति पाने का मतलब इच्छा मुक्त पाई और इच्छा मुक्त मतलब जीवन समाप्त। इसने क्या करा, इसको समय से पहले इसकी ही फेवरेबल स्टेट मिल गई जहाँ इसने चाइल्ड फॉर्म और एक्सपर्ट फॉर्म एक ही साथ चलाई और एक साथ चलाने के बाद म्यूचुअली चलाने के कारण इसकी शांति इसको जल्दी मिल गई और इसकी इच्छा मुक्त होगी, मतलब इसने मृत्यु ले ली, ठीक है। अब आ जाओ थर्ड कैटेगरी में। एक स्टेट ली फटाफट चेंज करी, एक स्टेट ली फटाफट चेंज करी, एक स्टेट ली फटाफट चेंज करी। अब इसी में एक्सपर्ट बन गया पहले तो ये स्टेट चेंज करने में। स्टेट चेंज करने में क्या मतलब, एक गड्ढा पार करा कोई दिक्कत नहीं, दूसरा गड्ढा पार करा कोई दिक्कत नहीं, तीसरा गड्ढा पार करा। अब इसे नॉलेज होती चलेगी, याद आती चलेगी, याद से इसकी, इसके पास ये भूला नहीं है कि मैंने गलती क्या करी। इसने एक काम खोला,
नहीं चला, बंद कर दिया, दूसरा काम खोला, बंद करा, तीसरा काम करा, ज़िंदगी भर दुखी रहेगा, निरंतर दुखी रहेगा। पर एक समय इसको इसका काम मिल जाएगा और फिर क्या, क्योस तो खत्म, अपनी फील्ड में वही चाइल्ड वाला काम करके ख़त्म करके बेहतर काम करके जीवन जी के, ये तीनों ही गॉड पर्सनैलिटीज़ है, ठीक है, और इच्छा मुक्त हो गया। अब बताओ कामों में बताओ, एक व्यक्ति धीरे से धीरे सूक्ष्म काम करवाता और धीरे धीरे करके परफेक्ट चीज़, बेहतर चीज़ बनानी। एक व्यक्ति एफिशिएंटली बेहतरली वर्क कर रहा था, प्रोडक्टिव वर्क कर रहा था म्यूचुअली, और उसने एफिशिएंट या परफेक्ट चीज़ बना ली। तीसरा व्यक्ति हर बार सही कर, वो बड़ी जल्दी कर रहा, और गलतियाँ हो रही उनको सुधार दे रहा, जल्दी कर रहा, फिर दूसरी गलती हो रही कोई दिक्कत नहीं, तीसरी गलती हो रही चुप कोई गलती, चौथी गलती हो रही कोई दिक्कत नहीं, पाँचवीं गलती हो रही कोई दिक्कत नहीं। इतनी गलतियाँ कर करके एक परफेक्ट चीज़ आखिर में ना जाके बनाई दी। मतलब परफेक्ट कोई मैटर नहीं करता कि तरीके अलग अलग भी हो सकते हैं, बेझिझक ये है यूनिवर्सल। पर मानव के लिए सुविधाजनक क्या होता है कि प्रिसीजन के संग जो काम हो, धीमे धीमे जो कार्य हो वो बेहतर हो, क्योंकि प्रत्येक चीज़ अंततः दुख नहीं चाहता, अंततः मिस्टेक नहीं चाहता कि मैं अनंत काल तक मिस्टेक करता रहूँ तब जाके एक अच्छा कार्य करूँ। ज़िंदगी भर पहले हारता रहूँ और then जाके जीतूँ, कोई नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता? क्योंकि दुख, आप मान के चलो आपकी लिमिट होती है। मान लो आप पे पैसा है 1 लाख, अगर आप हर बार 10,000 पे हार रहे हो तो 10 बार में हार जाओगे। अब आप 100 बार तक पहले हारो तो बाकी का 90 बार का पैसा कहाँ से लाओगे? ज़िंदगी रियलिस्टिक है। तो ये थोड़ा सा वो लगता है कि लाइफ को इतना भी वो नहीं होना चाहिए कि वो पार्ट कभी आ ही नहीं पाए जो आना चाहिए था, मतलब परफेक्ट कभी बना ही ना पाओ। तो इसलिए हर व्यक्ति थोड़ा सा अपनी गति को धीमे कर लेता है, इतने भी तीव्र नहीं करता कि हर काम बदलता जा रहा है, या हर काम एफिशिएंटली गलती हो रही है तो उसे सुधार ली, फिर सुधार ली और वो सुधरने का नाम ही ना ले रही, फिर अंत में जाके सुधरी। तो ऐसे तो एक सिस्टम बनाने में, एक पार्ट बनाने में उसकी ज़िंदगी बीत जाएगी। हर बार वो प्रोजेक्ट बनाएगा, फिर उसकी गलती होगी, फिर प्रोजेक्ट बनाएगा, फिर वो गलती होगी, फिर प्रोजेक्ट बनाएगा, ऐसे सूक्ष्म काल करके अनंत काल तक तो पहले वो चक्र बनाता चला जाएगा। और चक्र बनाने का मतलब ये डिज़ाइन बनाता चला जाएगा, आखिर में जाके एक परफेक्ट डिज़ाइन मिलेगा उसे। और यही टाइम वेस्ट होता है जो वो अपनी ज़िंदगी के लिए टाइम वेस्ट करता है, क्योंकि वो उसके मान्यता क्या होती है, अगर मैं समय से पहले बेहतर डिज़ाइन बना लेता, एक परफेक्ट डिज़ाइन बन जाता, मेरा कितना समय बच जाता, मैं और चीज़ें बना पाता। क्योंकि टाइम भी हमें पता, उम्र भी एक समय के बाद लिमिटेबल हो जाती है। तो ये वो उस व्यक्ति के लिए बढ़िया जो इमोर्टल है। मोर्टल के लिए बढ़िया नहीं है कि वो बार बार ज़िंदगी में गलतियाँ करते रहे। इसलिए कहते हैं गलतियाँ करने की उम्र होती है, सीखने की एक उम्र होती है कि अगर एक बार उम्र निकल गई। और आजकल के माँ बाप क्या मानते हैं कि बेटा पढ़ाई की उम्र होती है 20 साल। अरे पढ़ाई की उम्र नहीं होती, सीखने की उम्र होती है, गलती करने की उम्र होती है, खुद से सीखने की उम्र होती है। क्यों? अभी जवानी है, जवानी में खो दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बुढ़ापे तक दोबारा बना दोगे। पर यदि बुढ़ापे तक खो दोगे तो अब दोबारा बनाने का मतलब यह है कि मृत्यु तो पास आ ही रही है नज़दीकी, तो आप सोचो कि अब क्या बनाना, अब तो जीवन व्यापन करके जाना है यहाँ से, ठीक है ना। तो रिस्क लेने की समय के संग, और ये मानसिकता हो जाती है, समय के संग नेचुरल फ्लो आ जाता है हमारे अंदर, एक प्रभाविकता उत्पन्न हो जाती है कि व्यक्ति बुढ़ापे के संग सामान्य मानव डरने लग जाता है और खोने से ज़्यादा डरता है। एक बूढ़ा व्यक्ति रिस्क लेना कम एग्रेसिव होता है एक पीक लेवल पर्सन से 20 साल का। एक 20 साल 19 साल या 25 साल का व्यक्ति जुए में हार जाएगा, पर एक बुढ़ा व्यक्ति जुए में हारने से पहले 100 बार सोचेगा कि उसे अपना परिवार भी देखना, वो सारा कुछ नहीं हारेगा। ये हमेशा ध्यान रखना, वो डरेगा क्योंकि उसकी परिस्थिति नहीं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो चीज़ें नेचर में इतनी घुल मिल गई कि नेचर ने इन्फ्लुएंस कर दिया, नेचर ने प्रभाव किया। इसका समानांतर जीव आप भी दे सकते हो। नेचर लिविंग कैसे दी है? सिंपल से देखो, समय के संग धीरे धीरे, ये जल्दी करो, कैसे भी करो, एक इकाई मान लो, यूनिट मान लो, ठीक है। ये यूनिट का ही था, परसेप्शन ऑफ यूनिट। कि परसेप्शन ऑफ यूनिट में क्या था, चीज़ें परफेक्ट कैसे बन रही थी। जो लोग बुर्का पहनते थे उनकी आंखें देखो, समय के साथ सुंदर बन गई। नेचर को अपने आप को आकर्षित का एक लो होता है, नियम होता है, दिखाना ही होता है। समय के साथ एक भेड़िया से कुत्ते बनी हुई प्रजाति
या यूँ करो कुत्ता भेड़िया से नहीं बना, सपोज करो, और वो कुत्ता मानव के अनुसार अपने आप को निर्मित कर चुका है। क्या है ये सारा कुछ, क्या है ये सब कुछ? कि चीज़ें उस तरीके की बनती है जैसी हम सोचते हैं, जैसी हम बनाना चाहते हैं। इसलिए तो मैंने एक जगह कही थी कि यदि ये सारी कल्पना नहीं है, ये सब कल्पना नहीं है, तो पैटर्न कैसे बन रहे हैं? क्योंकि पैटर्न वहीं बन सकते हैं एक, क्योंकि मैं ग्रेट फिलोसोफर हूँ तो मैं जानता हूँ कि पैटर्न वहीं बनते हैं जहाँ कोई कल्पना होती है, जहाँ कोई वैब होता है, जहाँ कोई माया होती है, जहाँ कोई छलावा होता है। वास्तविकता कभी भी पैटर्न नहीं बनाती, क्योंकि वास्तविकता अनसिक्वेंसल होती है, बिखरी हुई होती है। जैसे मैंने कहा था कि लाइफ बिखरी हुई है, ज़िंदगी मटेरियलिस्ट चलती है, कोई किसी से कनेक्टेड नहीं है। दिस इज़ अ वेब, दिस इज इल्यूजन्स, ये कि मेक हो रखे हैं।